नमस्ते। जय माँ शारदे। सरस्वती पूजा के अवसर पर सभी दर्शकों को सरस्वती पूजा बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा के अवसर पर हम सब देखते हैं कि विद्यार्थी, खास करके जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पूजन के अवसर पे आप लोगों से हम कुछ महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना चाहते हैं। कई बिंदु है। सरस्वती पूजा तो हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही मनोयोग से कर लेते हैं, लेकिन दूसरी दिन जब विसर्जन का समय आता है तो विसर्जन हम कैसे करेंगे, इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग पूजन करते हैं, पूजन के बाद हवन करते हैं। हवन के बाद जो है दूसरे दिन बहुत जगहों पर, हर जगहों पे, हमारे यहाँ भी विद्यालय में खिचड़ी महाप्रसाद का कार्यक्रम होता है। महाप्रसाद के कार्यक्रम के बाद जब विसर्जन का समय आता है, प्रतिमा विसर्जन का समय आता है, तो हम लोग जो है अपने बच्चों के साथ में जाते हैं। बगल में जो बालू घाट है, कोसी नदी है, वहाँ पर जाकर विसर्जन करते हैं और बहुत ही अश्रुपूर्ण विदाई माता को देते हैं, क्योंकि साल भर में एक बार माँ को बुलाकर माँ की सेवा करने का अवसर मिलता है। हम लोगों से बहुत सारी गलतियाँ, भूल चूक होती है, इसके लिए क्षमा हम लोग मांगते भी हैं माँ से। इस अवसर पे देखा जाता है कि अधिकतम जगहों पर भद्दे भद्दे गाने, डीजे बजाए जाते हैं। इस पर हम सबों को विचार करने की ज़रूरत है। आज देखा गया है कि सभी जगहों पर, खास करके जहाँ पर क्लब के द्वारा, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कहीं भी युवाओं की टोली बनाकर पूजा का कार्यक्रम संपन्न कर लिया जाता है, लेकिन विसर्जन के समय में खासा ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसका दुष्परिणाम जो है आज देखने को मिल रहा है कि मतिभ्रष्ट, खास करके विद्यार्थी लाइफ के बाद जो है बच्चों का, युवाओं का जो देखा जाता है कि बुद्धि की कमी हो जाती है। व्यापार में, रोज़गार में कहीं भी सफलता नहीं मिल पाती है, नौकरी नहीं मिल पाता है। जहाँ भी अगर विद्या संबंधी कार्य होती है, वहाँ पर जो है अक्सर पथभ्रष्ट देखा जाता है बच्चों को। इसका मूल कारण है कि हम सब को यह जानना होगा कि सरस्वती माता की आराधना हम लोग क्यों करते हैं। सरस्वती माता की आराधना हम लोग इसलिए करते हैं कि माँ हमें बुद्धि देगी, विद्या देगी, हमें बुद्धि और विद्या से संपन्न बनाएगी। जब आराधना करते हैं तो हमें हमेशा माता के चरणों में ध्यान रखना चाहिए, ताकि माँ का भी ध्यान हमारे ऊपर रहेगा। अब होता क्या है कि विसर्जन के समय जब विसर्जन के लिए हम लोग जाते हैं तो भद्दे भद्दे गाने बजा करके, फूहर गाने बजा करके डांस, नृत्य ऐसा देखा जाता है, तो जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बुद्धि की देवी है, विद्या की देवी है और माँ बिल्कुल शांत स्वभाव की है, श्वेत वस्त्र धारण करती है, विचार सादा विचार की है और इसी तरीके से स्वच्छ विचार वाले, सादा विचार वाले विद्यार्थियों का जो है माँ के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी, जो युवा, जो व्यक्ति अगर बिल्कुल ही शांत मन से, शांत स्वभाव से माँ की आराधना करेगा, उसे अवश्य ही माँ की कृपा प्राप्त होगी। और जो अगर आज के दिन में फुहर
भद्दे भद्दे गाने को बजा करके नृत्य करेंगे वह माँ से दूर हो जाएंगे, माँ का आशीर्वाद उन पर नहीं मिलेगी। यह इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, जो मेहमान शाकाहारी होता है, जो मेहमान शांत स्वभाव का होता है, उनके सामने अगर हम हल्ला गुल्ला करेंगे, उनको हम अगर शाकाहारी भोजन के अलावा अन्य भोजन ग्रहण करने के लिए देंगे तो न ही वह भोजन करेंगे, न ही वह हमसे खुश होंगे और गुस्सा होकर चले जाएंगे, और वह हमें जो है हो सकता है कि कटु वचन भी बोल के जाएं, हमसे दुखी होकर जाएं, तो उनका लाभ हमें नहीं मिलता है। उसी प्रकार माँ शारदे की पूजा आराधना जो करते हैं तो हमें माँ शारदे का जो स्वभाव है उसको जानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। माँ शारदे का स्वभाव है कि शांत रहना, स्वच्छ रहना, साफ रहना, सादा रहना और शांति से रहना, शांति से पूजा करना। उसके विपरीत आज अगर हल्ला गुल्ला करते हैं, उनके सामने देखा जाता है कि प्रतिमा कहीं दूर जो है चले गया है और डीजे कहीं दूर में ही जो है नृत्य चल रहा है, जो है डांस चल रहा है भद्दे भद्दे गाने पर। युवा इधर जो है प्रतिमा को अकेले छोड़ दिए हैं, वहाँ कोई देखने वाले नहीं हैं, और इधर जो है गाने बजा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जितने भी उस पूजा समिति में शामिल होते हैं उनके मन मस्तिष्क पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमें आज के दिन इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ शारदे।